हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। आला हजरत ने बताया है मकामे बिलग्राम, आला हजरत ने बताया है मकामे बिलग्राम, कालपी मारहरा में जारी है जामे बिलग्राम। आला हजरत ने बताया है मकामे बिलग्राम, आला हजरत ने बताया है मकामे बिलग्राम, कालपी मारहरा में जारी है जामे बिलग्राम। सुनने आते हैं मलायक भी पयामे बिलग्राम, सुनने आते हैं मलायक भी पयामे बिलग्राम। अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। हजरात ये थे मद्दाहे रूबे दावर सना खान रसूल मुहतरम रिहान रजा वाहिदी, जो अपने बेहतरीन अंदाज में आतम मनाक़िब कशार और मनक़बत हुज़ूर ताहिर मिल्लत आप तक पहुंचा रहे थे। आपके ज़हन के गर्द-ओ-गुबार को साफ़ व शफ़ाफ़ के आईने में तब्दील कर रहे थे। आप अपनी माथों की निगाहों से देख के मिंबर नूर पर एक अजीम खतीब की आमद हुई है। 6 नंबर खतीब अहले सुन्नत राशिद मसलक के आला हज़रत खतीब बाकमाल खतीब हिंदू नेपाल खतीब खलीफे हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रतुल्लाह मस्तल्लाह मौलाना जमाल अहमद निज़ामी मद्दाज़िलहु अली नूरानी की आमद हुई है। और साथ ही साथ मेरे बगल में बैठे हुए आलिम बयान खतीब ज़िशान हज़रतुल्लाह मस्तल्लाह मौलाना अब्दुर्रहमान साहब वाहिदी की आमद हुई है। और इस महफिल का एहतमाम जानते प्रोग्राम करना कोई आसान काम नहीं होता है। उलमाए किराम को इन्वाइट करना, उन्हें दावत देना, बुलाना और अवाम को इकट्ठा करना बहुत मेहनत का काम है। इन सब मेहनत के पीछे अगर किसी का हाथ है तो मेरे बहुत ही करम फरमा जिन्हें मुराद खतीब अहले सुन्नत हज़रतुल्लाह मस्तल्लाह मौलाना एजाज साहब वाहिदी, और साथ ही साथ मेरे बहुत ही करम फरमा फकर इखलास मोहब्बत हज़रतुल्लाह मस्तल्लाह मौलाना करीम नवाज साहब वाहिदी, और साथ ही साथ मोहसिन कौम हज़रतुल्लाह मस्तल्लाह हाफिज़ो कारी गुलाम शरजा साहब। उनके अलावा बहुत से लोग हैं जिनका इसमें हाथ है कि इस महफिल को यहाँ तक पहुँचाया है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे ये अजीम शान इजलास आसमान की बुलंदियों को छूटा हुआ इंशाअल्लाह। मैं कुछ शेर पढ़ रहा हूँ सरकार ताहिर मिल्लत की शान में। अगर आप बेदार से मोहब्बत करते हैं तो दोनों हाथ लगा कर कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। खुदा ने आपको बख्शी वो अज़मत ताहिर मिल्लत, खुदा ने आपको बख्शी वो अज़मत ताहिर मिल्लत। दीवाने ताहिर मिल्लत अपने आप को तैयार रखें। अगर सरकार ताहिर मिल्लत से सच्ची मोहब्बत है तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दीजिएगा। अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो अपनी बात मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। खुदा ने आपको बख्शी वो अज़मत ताहिर मिल्लत, खुदा ने आपको बख्शी वो अज़मत ताहिर मिल्लत। नबी से आपकी थी खास निस्बत ताहिर मिल्लत। खुदा ने आपको बख्शी वो अज़मत ताहिर मिल्लत। नबी से आपकी थी खास निस्बत ताहिर मिल्लत। मुरीदों की निगाहें इसलिए बेचैन रहती हैं, मुरीदों की निगाह, जितने लोग वाहिदी गुलाम होंगे वही लोग बोलेंगे, जितने लोग वाहिदी गुलाम होंगे तैयार रहें। मुरीदों की निगाहें इसलिए बेचैन रहती हैं, मुरीदों की निगाहें इसलिए बेचैन रहती हैं। तुम्हारी काश हो फिर से ज़ियारत ताहिर मिल्लत। मुरीदों की निगाहें इसलिए बेचैन रहती हैं, मुरीदों की निगाहें इसलिए बेचैन रहती हैं, मुरीदों की निगाहें इसलिए बेचैन रहती हैं। तुम्हारी काश हो फिर से ज़ियारत ताहिर मिल्लत, तुम्हारी काश हो फिर से ज़ियारत ताहिर मिल्लत। और सुहेले तीनों मिल्लत के भरोसेमंद हाथों में, सुहेले तीनों मिल्लत के भरोसेमंद हाथों में। इसमें है कोई दीवाने सरकार सुहेले मिल्लत है? सब लोग तो भाई हाथ उठा कर बताएं, सब लोग दीवाने सरकार सुहेले मिल्लत तो दोनों हाथ उठा कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुहेले तीनों मिल्लत के भरोसेमंद हाथों में, सुहेले तीनों मिल्लत के भरोसेमंद हाथों में। मुहाफिज आपकी है हर अमानत ताहिर मिल्लत। सुहेले तीनों मिल्लत के भरोसेमंद हाथों में, सुहेले तीनों मिल्लत के भरोसेमंद हाथों में। मुहाफिज आपकी है हर अमानत ताहिर मिल्लत। और जमाने भर में जलवा हो गया रिजवाने मिल्लत का, जमाने भर में। अब मिसरे सानी में आपको पता चलेगा कब जलवा हो गया। अगर जलवा आपको पता चल जाए कब हुआ तो आप बता दीजिएगा कि हाँ हमें समझ में आ गया। जमाने भर में जलवा हो गया रिजवाने मिल्लत का, जमाने भर में जलवा हो गया रिजवाने मिल्लत का। उन्हें जब आपने दे दी खिलाफत ताहिर मिल्लत, जलवा हो गया रिजवाने मिल्लत का, जमाने भर में जलवा हो गया रिजवाने मिल्लत का।
उन्हें जब आपने दे दी खिलाफत ताहिरे मिल्लत, उन्हें जब आपने दे दी खिलाफत ताहिरे मिल्लत, और सरे महफिल ये बोले हजरत सैयद सईद अख्तर। आज भी थोड़ी देर के बाद नबी के शहजादे की आमद होने वाली है। आप जियारत करेंगे, देखना वो हसीन चेहरा, रब्बे कदीम ने वो अजीम चेहरा अता किया, वो खूबसूरत चेहरे से नवाजा है। आप देखेंगे सरे महफिल ये बोले हजरत सैयद सईद अख्तर, सरे महफिल ये बोले हजरत सैयद सईद अख्तर, बहुत याद आ रही है आज वजह सरे महफिल ये बोले हजरत सैयद सईद अख्तर, सरे महफिल ये बोले हजरत सैयद सईद अख्तर, बहुत याद आ रही है आज वजह ताहिरे मिल्लत। और मेरी बहुत याद आ रही है आज वजह ताहिरे मिल्लत, बहुत याद आ रही है आज वजह ताहिरे मिल्लत। इमाम अहमद रजा के राह से हरगिज नहीं हटना। एक गुलामे ताहिरे मिल्लत जितने लोग बैठे, हुजूर ताहिरे मिल्लत का एक फरमान सुने, उनका एक कौल सुने, उनका एक टाइटल सुने, उनकी नसीहत क्या होती थी। जितने लोग वाहिदी गुलाम अपने दोनों हाथ रख कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इमाम अहमद रजा के राह से हरगिज नहीं हटना, इमाम अहमद रजा के राह से हरगिज नहीं हटना। मुरीदों को यही करते नसीहत ताहिरे मिल्लत, इमाम अहमद रजा के राह से हरगिज नहीं हटना, इमाम अहमद रजा के राह से हरगिज नहीं हटना। मुरीदों को यही करते नसीहत ताहिरे मिल्लत, मुरीदों को यही करते नसीहत ताहिरे मिल्लत। आइए बिला किसी तभी तो ताकिर के एक शानदार, एक इल्मी, एक अदबी गुफ्तगू समाप्त करने के लिए आप अपने आप को मुकम्मल तैयार करें। जिन्हें बड़ा खतीब सुन्नत नासिर मसलक की आला हज़रत खतीब बाकमाल वाइज़ हक बयान खलीफे हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रतुल्लाह मुस्तलाम मौलाना जमाल मुसाफिर निज़ामी मद्दाज़िल्लहु आली नूरानी को इस्तक़बाल करें और अपने बेदारी के सबूत दें। नारे तकबीर। अरे भाई दोनों हाथों लोग इस्तक़बाल करें, कम से कम अपने मोहब्बत के इज़हार करें, दोनों हाथों लोग इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत, फ़ैज़ाने बादशाहे बिलबरो, फ़ैज़ाने सरकार ताहिरे मिल्लत, फ़ैज़ाने सरकार सुहेले मिल्लत, फ़ैज़ाने सरकार जवाने मिल्लत, फ़ैज़ाने सरकार सईदे मिल्लत, गुलामाने सरकार ताहिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसो ख्वाजा इमाम की बातें, गौसो ख्वाजा इमाम की बातें, यानी खैरुल अनाम की बातें आला हज़रत ने ये बताया है, आला हज़रत ने ये बताया है। कीजिए पिलग्राम की बात। व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नबूवत में झूम झूम कर दुरूद पाक नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सर ताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल। वाह वाह, बहुत समझ में आ रही है ना। सर ताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। आला हजरत का शेर है। जब हम जैसे कचफहम मौलवियों को समझ में नहीं आती तो आपको क्या समझ में आएगा। बगैर समझाए आप समझ ही नहीं सकते। हाँ, दस्तरखान का मामला हो तो इशारा काफी है। सर ताबा कदम या मौलवी के हुकूक को मारने की बात है तो बुलंदी पे पहुंच जाएंगे। सर ताबा कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़क़न फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन। और मक्ते में आला हजरत सरकार जो फरमाते हैं उसी मक्ते की एक कड़ी है सरकार ताहिरे मिल्लत।
हम तो जुजियात में पढ़ते ही नहीं, हम तो कुल का दामन पकड़े रहते हैं। मुस्तफा का जिक्र करो सब आ जाएंगे, फर्दन फर्दन करने की क्या जरूरत है। वाह 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 वाह। इन एक एक उलमा का हम जिक्र क्यों करें, अपने नबी की करें, सब आ जाएंगे उसमें। कुल को पकड़ो ना भाई, जुज में क्यों पड़े हो, कुल्लियात पे नजर रखो। आला हजरत सरकार का शेर पढ़ो, गवैयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात है रजा, है वाह वाह। देखता हूं कितने दीवाने हैं सरकार ताहिरे मिल्लत के, कितना इस पे सदा लगाते हैं। क्या बात है रजा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन है। वाह 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 वाह, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब भाई गेहूं अगर आप बोओगे तो गेहूं में काटोगे ना कि धान काटोगे, है? अगर खजूर लगाओगे तो क्या बादाम काटोगे, क्या काटोगे? जो पेड़ लगाओगे उसका फल वही होगा। और ताहिरे मिल्लत, इशारा कर रहा हूं, ताहिरे मिल्लत किस दरख्त के फल है? ताहिरे मिल्लत किस दरख्त के फल है? हमें अल्लामा अब्दुल रहमान साहब से नहीं समझना, हदाई के बख्शिश से समझना है। क्या बात है रज़ा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है गली जिसमें हुसैन और है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह वाह। तो फूल के पेड़ से क्या पैदा होगा? अरे बोलो कुछ यार। फूल, और भी कैसा फूल? गुलाब का फूल। किसका फूल? गुलाब का फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। बस एक शेर सिर्फ बोल रहा हूं और इसी शेर पर पूरी तकरीर मैं इंशाअल्लाह ताला करने की कोशिश करूंगा। आशिक ने दो कदम में दरे यार पाले। हजरात की खास तवज्जो, आशिक ने दो कदम में दरे यार पाले। गौर से सुनना इश्क करने वालों, चाहे वो मजाजी हो चाहे वो हकीकी, सुनो जो सुनते हो, चाहे वो मजाजी हो। इश्क मजाजी उलमा समझ गए, आप नहीं समझेंगे। अब खोल के बोलना नहीं चाहता हूं, चाहे इश्क मजाजी हो या इश्क हकीकी हो, आशिक का मकाम और। आशिक ने दो कदम में, कितने कदम में? दो कदम में। गौर से सुनना भैया, एक चीज और बता दे हमारी तकरीर समझने के लिए। जैसे आप यहाँ पर हाजिर हो अपने वजूद और जिस्म के साथ, वैसे ही दिल और दिमाग के साथ हाजिर होना पड़ेगा। अब ये नहीं कि बैठे हो यहाँ घूमो इटवा बाजार में, तब तो नहीं समझ पाओगे, बाउंस हो जाएगा। हाँ, इसलिए अपने वजूद के साथ अपने जहन को भी हाजिर रखना, तभी समझ में आएगी। आशिक ने दो कदम में दरे यार पा लिया, हम जैसे मौलवियों का खानदान अभी तक सफर में है। वाह वाह। आशिक ने दो कदम में, आशिक ने दो कदम में दरे यार पा लिया, उलमा का खानदान अभी तक सफर में है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें ताकि बात आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सैयदना शफीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज की जिस तकरीब मसूद में हम और आप शिरकत कर रहे हैं, बखूबी जानते हैं कि अल्लाह के एक मुकद्दस वली आरिफ बिल्लाह शहजादे रसूल हुजूर सरकार ताहिर मिल्लत वद्दीन सरकार ताहिर मियां रदी अल्लाह ताला अन्हु के चहल्लुम के उर्से चहल्लुम के मौके पर मुनक्किद की गई। हालांकि वक्त दिन से सेवा हो चुका है, लेकिन ये अकीदतमंदों की अकीदत है और यही सच भी है कि अगर तुम किसी को जिंदा रखना चाहो तो ऐसा नहीं कि उसे ग्लूकोज दो, बस उसे अपने दिलों में अपने ख्यालात में जिंदा रखो। वाह वाह वाह। और हर मुरीद का, खा वो किसी भी सच्चे पक्के बाशरा पीर का मुरीद हो, किसी भी सिलसिले का मुरीद हो, अगर उस सिलसिले का पीर बाशरा है तो उसे चाहिए कि अपने पीर को जिंदा रखे। अपने लैलो नहार में, अपने नशीबो फराज में, अपने तफक्कुर में, तखय्युल में, तसव्वुर में हमा वक्त अपने पीर को याद रखे और अपने पीर को जिंदा रखे। आज की ये तकरीर जिसकी कमान हजरत मोहतरम एजाज साहब किबला वाहिदी, इनके अलावा
इनके जितने भी सिपाही हैं जो कंधे से कंधा मिला करके इस महफिल मुकद्दस को इस मकाम तक पहुंचाए, और एक शहजादे रसूल की आमद इन सब की कद्दो काविश से हुई। दूसरी तरफ हम किसी और की नहीं कह सकते लेकिन मेरी पुष्टपनाही करते हुए मेरे करम फरमा बड़े भाई मुहिब्बे मोहतरम कायदे असर हजरतुल अल्लामा अब्दुल रहमान साहब क़िबला वाहिदी वो भी तशरीफ रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे उलमा है, मेरी शनासाई नहीं है, कुछ लोगों से हमारी पहली मुलाकात है। बहरे कैफ आप देख रहे हैं मिंबर रसूल पर बहुत सारे उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं। एक के बाद दिगरे आप समात करेंगे। अभी थोड़ी ही देर में हुजूर सरकार सैयद अल्लामा सईद अख्तर साहब क़िबला की आमद होने वाली है। हम तमामी हजरात हजरत के चेहरे नूर की ज़ियारत करेंगे और अपने आप को मुशर्रफ करेंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस थोड़े से वक्त के लिए आपके दरमियान हाजिर आया। कुछ चंद बातें जो हम सबके फायदे की होंगी इंशाअल्लाह ताला करके मैं बड़ी तेजी के साथ रुखसत हो जाऊंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हमने जो आय करीमा पढ़ के अपने आप को मुशर्रफ किया, अल्लाह वाहदहु शरीक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ इख्तियार करो। ये पूरा तर्जमा है जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, उसका तर्जमा भी मैंने पेश कर दिया। इस आयत करीमा में जो हमें गौर करना है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ इख्तियार करो। ये सच्चे कौन लोग हैं, ये समझने के लिए आपको कुछ बातें और समझनी होगी। मैं आपसे पूछूं, बिलखुसूस उलमा बैठे मेरे बात की तायीद करेंगे, कुरान हर जमाने के लिए है, चाहे वो माजी हो, चाहे वो मुस्तकबिल हो, चाहे वो हाल हो। कुरान हर जमाने के लिए है, हर एक के लिए है, हर जमाने के लोगों के लिए, हर जमाने के लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सहाबा के दौर तक का था, ताबईन के दौर तक का था, तबे ताबईन के दौर तक का था, यह हमारे जमाने तक है, बल्कि कयामत तक जितनी नस्लें आएंगी हर एक के लिए कुरान है, हर एक के लिए कुरान है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ इख्तियार करो। अब जब कुरान हर जमाने के लिए है, हर किसी के लिए है, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, हमारे लिए भी है, बेईमानों के लिए भी है। इससे बहुत सारे हिदायत याफ्ता हो गए, बहुत सारे गुमराह हो गए। कुरान हर एक के लिए, हर जमाने के लिए है। जब कुरान हर जमाने के लिए है तो गोया कि अल्लाह के जो सच्चे बंदे हैं हर जमाने में पाए जाते हैं। अल्लाह के जो सच्चे बंदे हैं हर जमाने में पाए जाते हैं। बस तलाश हमें और आपको करनी है, तलाश हमें और आपको करनी है। जिस तरीके से थोड़ी सी तलाश जुस्तजू के बाद सरकार ताहिर मिल्लत का दामन हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान साहब को मिला, ऐसे थोड़ी सी आपको कोशिश करनी पड़ेगी। हम अपनी दुनियावी मालूमात को, दुनियावी जिंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए हर एक चीज की पहचान रखते हैं, लेकिन अपने दीन को बेहतर बनाने के लिए इस तरीके से नजरअंदाज कर जाते हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि हम मुसलमान हैं। हम उलमा से दूरियां, औलिया से दूरियां, दरसगाहों से दूरियां, खानकाहों से दूरियां, पीरों से दूरियां अपने अंदर पैदा करते जा रहे हैं। आज यही वजह है, जबान तो है, अल्फाज बहुत अच्छे अच्छे हैं, दुआ मांगने का तरीका तरक्की कर गया टेक्निकल के बलबूते पर, सोशल मीडिया के बलबूते पर, लेकिन दुआ खूबसूरत मांगी तो जाती है, लेकिन कबूल क्यों नहीं, असर क्यों नहीं रखती? इसकी वजह क्या है? क्यों? इसकी वजह क्या है कि जब हम पर पड़ती है तब खुदा के सामने हम झुकते हैं, खुदा को राजी करने के लिए नहीं झुकते।
इतने टाइम हम खाना खाए, अब तो खैर आज प्रोग्राम है, आप बैठे हो, इतने टाइम हम खाना खाते हैं, सुबह सो जाते हैं, सुबह तक सोए रहते हैं, सुबह उठते हैं 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। कुछ लोग जो वेस्टर्न कल्चर के फॉलोवर्स हैं, मॉडर्न कल्चर के लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम तरक्की कर गए, हम तरक्की कर गए, यानी जो दीन से सबसे ज्यादा बेगाना हो वही अपने आप को सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कहता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। और आज अगर कोई पंच वक्ता नमाजी हो तो आज का लिबरल मुसलमान उसे बेवकूफ कहता है, जबकि कामयाब वही है। हम किसी लिबरल, किसी वेस्टर्न कल्चर के परवरदा इंसान की जबान को मानेंगे या कुरान को मानेंगे? बोलो, किसकी मानोगे? अगर तुम मुसलमान हो तो किसकी मानोगे? एक आजाद ख्याल नाम नेहाद मुसलमान की मानोगे या कुरान की मानोगे? तो सुनो, पंज वक्ता नमाज पढ़ने वाले को, सौमो सलात के पाबंद को, अमाले सालिहा करने वाले को दुनिया बेवकूफ कहे तो कहे, लेकिन कुरान कहता है कि यही तो कामयाब और कामरान है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। है बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। ये रोशनियां, ये ताबिंदगियां हमें कहां से मिलेंगी? जब हम सादिकीन से जुड़ेंगे, अल्लाह के महबूब बंदों से जुड़ेंगे, उलमा से जुड़ेंगे, उनके दामने करम से जब लग जाएंगे, तब जाकर के ये चीजें हमें मैसर। मैं आपसे पूछूं, आप जितने लोग सामने बैठे हो, स्टेज वालों को छोड़ दो, आप लोग बताओ, जहां आप बैठे हो वहां की निचाई से लेकर के ये ऊंचाई जो स्टेज की है कितने फीट की है? अगर इंची टेप से नाप लिया जाए तो 5 फीट। लेकिन जो बात बोलने जा रहा हूं, स्टेज पर जितने उलमा बैठे सब तायद करेंगे। कसम खुदा की, कसम खा के कह रहा हूं, कसम खुदा की, इस 5 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हम में किसी को 3 साल लगे, किसी को 5 साल लगे, किसी को 7 साल लगे, किसी को 9 साल लगे, मुझे 11 साल लगे। हाय है, वाह वाह, हक है। इस 5 फीट की, कितने फीट की? इस 5 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए मुझे 11 साल लगे हैं, तब जाकर के इस 5 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा हूं। है कोई आप में ऐसा? मैं कहूं बाबू, जब तक ये प्रोग्राम चल रहा, जैसे मैं खड़ा हूं, माइक मेरे सामने, मैं माइक के सामने, तुम भी आओ, जैसे मैं बोलता हूं वैसे तुम भी बोलो। खड़ा होकर मुस्कुरा के कहेगा, अरे नहीं हजरत, हम कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हो? तो पैर तुम्हारे पास भी है, तो हाथ तुम्हारे पास भी है, जबान तुम्हारे पास भी है, कान, आंख, नाक सब कुछ तुम्हारे पास भी है, वही तहजीब, वही कल्चर, वही सकाफत सब कुछ तुम्हारे पास भी है, वही आबोदाना, खान पान, सारी चीजें तुम्हारे पास भी है, फिर क्यों नहीं बोल सकते? तब तक 8 साल का बच्चा खड़ा हुआ, कहा हजरत आप मौलाना, कहा हजरत आप मौलाना है, आप तालिबे दीन है। हमने कहा तो क्या हुआ? जो चीज मेरे पास वही चीज तुम्हारे पास, फिर तुम क्यों नहीं बोल सकते, क्यों नहीं आ सकते? कहा हजरत ये सच है, जो मेरे पास है वही आपके पास है, लेकिन हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? कहा हजरत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास इल्मे दीन मुस्तफा है, इल्मे दीन मुस्तफा होने की वजह से हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप नाइबे मुस्तफा है, नाइबे मुस्तफा का मकाम और है, सुन्नत का मकाम है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह। अभी नहीं समझेंगे आप, अब जो मैं समझाना चाहता वो आप समझें। अल्लामा अब्दुल रहमान साहब कमला आपके इमाम हैं। इस पर जितने उलमा स्टेज पर इस वक्त बैठे हैं सब किसी ना किसी के इमाम हैं। इन सब के पास सिर्फ एक इल्म है, इल्म शरीयत, इल्म जाहिर, इल्म शरीयत। बात हजम हो रही है, समझ में आ रही है? सिर्फ एक इल्म है, इल्म शरीयत। कौन सा इल्म? इल्म शरीयत, इल्म जाहिर, सिर्फ एक इल्म। एक इल्म होने की वजह से आप अपने इमाम की बराबरी नहीं कर सकते। आप 2-4 लोग कहीं पर बैठे हो, इमाम साहब आ जाए, खड़े हो जाएंगे। कितनों बिगड़ा हुआ, कितनों सरफिरा आदमी अगर होगा तो उसकी अगर जर्रा बराबर गैरत ईमानी है तो वो खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा हो जाएगा? क्योंकि मेरा इमाम आ रहा है, इसलिए खड़ा हो जाएगा कि मेरा इमाम आ रहा है। इमाम के पास सिर्फ एक इल्म,
अल्लामा अब्दुल रहमान के पास एक इल्म, मौलाना एजाज के पास सिर्फ एक इल्म, नाज़िम इजलास के पास सिर्फ एक इल्म, इल्म शरीयत एक इल्म रखने वाले इमाम की जब तुम बराबरी नहीं कर सकते तो उस ताहिर मिल्लत की तुम बराबरी कैसे कर सकते हो? जिसके पास इल्म तरीक़त भी है, जिसके पास इल्म मारिफत भी है, जिसके पास इल्म हकीकत भी है, जिसके पास इल्म शरीयत भी है, और वो ऐसी जात है जो आलिम नहीं आशिक है। आशिक और आशिक का मकाम होता है। आशिक ने दो कदम में तेरे यार डालिया, आलिम का खानदान अभी तक सफर में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने बादशाहे बिलग्राम, फैज़ाने सरकार ताहिरे मिल्लत वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए हमें आलिम बनने के लिए 9 साल तक रट्टा मारना पड़ता है। कितने साल तक? समझ रहे हो बात? 9 साल तक रट्टा मारना पड़ता है, 7 साल तक रट्टा मारना पड़ता है। हाफिज बनने के लिए 3 महीने से लेकर के 3 साल तक रट्टा मारना पड़ता है। तब जाकर के अकाबिरीन अहले सुन्नत के हाथों से हमारे सरों पर दस्तारे हिफ्ज़, दस्तारे फजीलत, आलमियत, इफ्ता, तमाम दस्तार हमारे सरों पर रखी जाती है, बांधी जाती है। जब हम इतने जमाने तक, इतने मुद्दत तक जब हम मेहनत करते हैं, कद्दो काविश करते हैं, तब जाकर के हमारे सरों पर दस्तार बांधी जाती है। ये है आलिम का मकाम। इसका ये है एक आलिम का मकाम। आलिम बनने के लिए किताबों को खोलना पड़ता है, आलिम बनने के लिए बरदर्दानी करनी पड़ती है, आलिम बनने के लिए असातिज़ा के डंडे खाने पड़ते हैं, आलिम बनने के लिए मुद्दत और वक्त दरकार है। लेकिन आशिक के लिए ना तो किताबों की जरूरत है, ना ही वक्त है। वाह 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 वाह। ना तो किताबों की जरूरत होती है और ना ही वक्त की जरूरत होती है। बस निगाहों से निगाहें मिल जाए, तमाम पर्दे हटा दिए जाते हैं। इश्क कहते ही उसी को है कि आशिक और माशूक के दरमियान से पर्दे हट गए, एक दूसरे के लिए एक दूसरे बिल्कुल ऐसे हो गए कि तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे जान ले, मैं तुझे जान। जात अगर किसी की है तो सरकार ताहिरे मिल्लत की जात है। क्यों ऐसी जात है? क्योंकि सरकार ताहिरे मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान के जद्दे आला हुजूर सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो 10वीं सदी के मुजद्दिद हैं। सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो सरकार ताहिरे मिल्लत के जद्दे आला हैं। आप 10वीं सदी के मुजद्दिद हैं। इतने जय्यद वलिये कामिल आरिफ बिल्लाह की आला हजरत जैसे अजीमुल मर्तबत मुजद्दिद, जिसके सामने कुल कायनात के उलमा जानुए अदब तय करते हैं। आला हजरत सरकार जैसी शख्सियत जब उनकी बारगाह में हाजिरी देती है तो कभी अकीदत के पैराग्राफ में आकर के घुटनों के बल चलते हैं, तो कभी सर के बल चलते हैं। मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार मुबारक है और आपकी जाते मुक़द्दसा है। उसी की औलाद में सरकार ताहिरे मिल्लत व दीन रदियल्लाहु ताला अन्हु की जाते पाक है। कौन ताहिरे मिल्लत? आओ तो जुमले में बता देता हूं कौन ताहिरे। आज हम सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया पोशाक पहनना यही बढ़िया लिबास फाखरा, अच्छा लिबास है, यही कपड़ा अच्छा लिबास है। महंगे से महंगा लीलन का, खादी का, पेपर कॉटन, अद्दी हो, शहजादा हो, ये सारे कपड़े हम समझते हैं कि ब्रांडेड कपड़े हैं। लेकिन नहीं, तुम्हारी निगाह इसे ब्रांडेड कह सकती है, इटवा का बाजार इसे बेहतर कपड़ा साबित कर सकता है, बता सकता है, कह सकता है। लेकिन अगर जहां कुरान बोले तो कुरान की सुनोगे या इटवा बाजार किसकी सुनोगे? तो सुनो मुसलमानों, कुरान फरमाता लिबास तकवा दालिका खैर, बेहतरीन लिबास तकवे का, बेहतरीन लिबास, गौर से सुनना, बेहतरीन लिबास तकवे का लिबास है। ये जो लिबास फाखरा हम पहनते हैं ये बेहतरीन लिबास नहीं। अगर
कुरान की ज़बानी सुनो तो कुरान फरमाता बेहतरीन लिबास तकवे का लिबास है। और ये तकवे का लिबास अपनाया किसने? अपनाया किसने? हम सबके पीरो मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत सरकार ताहिर मिल्लत व दीन। और जब इन्होंने तकवे को अपनाया, तकवे के लिबास को अपनाया, जब तक ये जिंदा रहे तब तक तकवा इख्तियार करते रहे और तकवे को जिंदगी दिया। जब ये दुनिया से 7 मुहर्रमुल हराम को गए, इनकी रूह आगे जा रही है, पीछे तकवा बोलते जा रहा है। जब तक तुम ज़ाहिरी हयात में रहे, तुमने तकवे को जिंदगी दिया, अब तुम दुनिया से जा रहे हो, तकवा तुम्हें से वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, हक है। इस पे नारा लगाओ जी, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये सरकार ताहिर मिल्लत व दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ात पाक है। जब तक आप बाहयात रहे, ये पैसे उठा ले, पैर के नीचे पड़ सकता है। जब तक आप बाहयात रहे तब तक आपने तकवे को जिंदगी दिया, और जब आप इस दुनिया से चले गए तो तकवा आपको जिंदगी दे रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज की यह महफिल मुक़द्दस उसी ज़ात पाक की तरफ मंसूब है। अब आइए फिर तिलावत करदा आए करीमा की तरफ। अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मास्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों का साथ इख्तियार करो। ये जो सच्चों की जमाअत है ना, इन्हीं के जरिए से हमारे ईमान की पालीदगी हो सकती है, इन्हीं के जरिए से हमारे ईमान और हमारे अमाल का तहफ़्फ़ुज़ है। इनके दामन को अगर हम छोड़ देंगे, इन्हें ढूंढेंगे नहीं और एकदम बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे कि ये उलमा क्या है, ये सुलहा क्या है, ये सिद्दीकीन क्या है, ये पीर फकीर क्या है, अगर ये सारी चीजें सोच करके हम इस तरीके की जिंदगी गुजारेंगे तो याद रखिएगा हम काबिलो अकमल मुसलमान कभी हो ही नहीं सकते हैं। इन्हीं के दामन करम से जुड़ने के बाद हमारे ईमान की हिफाजत होगी, हमारे अमाल की हिफाजत होगी, हमारी हर एक चीजों की हिफाजत होगी। आज दुनिया इस तरीके से होते जा रही है कि आज हम उलमा से मिलते कतराते हैं। शायद हम और आप ये सोचते कहीं मुलाकात हो जाए तो चाय और पानी न पिलाना खिलाना पड़ जाए, शायद ये हमारी फिक्र होती है मुसाफा न करना पड़ जाए, या अल्लाह जाने कैसी कैसी सोच होती है। लेकिन याद रखना, आपके ईमान की हिफाजत उलमा ही करते हैं। ये जो महफिल पाक आप मुनक़िद करके बैठे हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुछ इस्लाही बातें मैं भी आपको दे दूं ताकि इस महफिल पाक का इनेकाद जो मकसद हो, मकसद हासिल हो जाए। ये जो महफिल पाक आप मुनक़िद करते हो, जलसे करते हो, मिलाद करते हो, ये तमाम महफिल जो मुनक़िद करते हो, या जुमा के दिन 20 से 25 मिनट जो खिताबात आप समाअत करते हैं अपनी अपनी मस्जिदों में, अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में, अपने अपने अइम्मा से, याद रखिएगा, आप ये कतई ना सोचिएगा कि ये तकरीर कर रहे हैं, ये तकरीर है। इमाम साहब जुमा तकरीर करते हैं, सिर्फ ये तकरीर नहीं है, ये जलसा सिर्फ जलसा नहीं है। और जो मिंबर रसूल पर मस्जिद के अंदर खड़े होकर के अइम्मा हजरात 20-25 मिनट आधा घंटा जो जुमा के दिन खुतबा देते हैं, बयान करते हैं, उसे सिर्फ तकरीर मत समझो, बल्कि वो दरसगाह है। ये दरसगाह है, यहाँ पर भी इल्म आपको दिया जाता है, यहाँ पर भी इल्म आपको सिखाया जाता है। महज जब आप ये सोच लेकर के आएंगे कि चलो जलसे में शिरकत करेंगे, फला साहब नात पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा, सुनेंगे, वाह वाह कहेंगे, चले आएंगे, ये सोच लेकर के अगर आप आओगे तो कुछ हाथ आने वाला नहीं है। लेकिन जब घर से निकलो तब ये इरादा बना करके निकलो, चलो उलमाए किराम के बयानात को सुनेंगे, वो जो दीन बताएंगे उस दीन को सीखेंगे, क्योंकि उलमा की ज़बान अवाम की किताब होती है। आपके पास वक्त नहीं है कि आप क्लास में जाकर के अल्लामा अब्दुल रहमान के पास किताबें पढ़ेंगे। आपके पास अगर वक्त है तो आप पढ़ना नहीं चाहते हो, घर की मसरूफियात है, बच्चों की जरूरियात है, खेती है, खलियान है, और अगर आप पढ़े लिखे हो तब भी नहीं पढ़ सकते हो तो आप दीन सीखोगे कब? और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इल्म दीन हासिल करने की कोई उम्र नहीं है। तुम माँ की गोद से लेकर के कब्र की मंजिल तक इल्म हासिल करते रहो, इल्म के आखिरी हद तक पहुंच नहीं सकते हो।
हुए महफिल पाक भी हर एक के लिए दरसगाह है। बस ये चाहिए कि वैसा तालिबे इल्म चाहिए, इल्म हासिल करने वाला तालिबे इल्म चाहिए। लिहाजा जब कहीं पर भी महफिल मुस्तफ़ा का इनकाद हो, उलमा का बयान हो, तो आप ये मिजाज लेकर के आओ कि हम वहाँ पर सामे की हैसियत से नहीं बल्कि तालिबे इल्म की हैसियत से जा रहे हैं। उलमा जो बोलेंगे उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेंगे, क्योंकि उलमा की ज़बान अवाम की किताब है। लेकिन आज हम और आप इस जलसे और जुलूस को भी बिल्कुल अपने मजहबी शिआर को बलाए ताक करके कि कुछ दीन सीखने को सोच करके कुछ और ही सोच करके अपने अपने घरों से निकलते हैं, अपने कान को लज्जत देने के लिए, अपनी समाअत को लज्जत देने के लिए। मकसद ये नहीं होता है कि जलसे से हम कुछ इस्लाह करेंगे, जलसे से हमारा कुछ फायदा होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस रसूल को दुनिया के अंदर पैदा फरमाया तो कुरान में फरमाया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, मुस्तफ़ा मैंने आपके दीन को मुकम्मल फरमा दिया। आकाए करीम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उसी के बाद से सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए। फिर सहाबा, सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबे ताबईन, फिर मेरे नबी ने खुद फरमाया जो काम हजरत आदम से लेकर के मुझ तक तमाम नबियों ने किया है वो मेरी उम्मत के उलमा और औलिया करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये उलमा और औलिया को जो जिम्मेदारियां अल्लाह के रसूल ने अता फरमाया, क्यों अता फरमाया है? हमारे और आपके ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, हम सबके आमाले सालिहा के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर। लेकिन हम क्या करते हैं? लापरवाही में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम तो ये भी भूल गए कि हम मुसलमान हैं। हमें तो इस चीज का भी एहसास नहीं कि हमारे ऊपर कुछ मजहबी जिम्मेदारियां आयद होती है। आज हम और आप इस तरीके से बेहूदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं कि एक दूसरे की हक तलफी करते जा रहे हैं, एक दूसरे के हुकूक को अदा करने के बजाय एक दूसरे के हुकूक को हम मारते जा रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये कौम मुस्लिम के खसाइस नहीं, ये कौम मुस्लिम का काम नहीं है, बल्कि हम जब अपनी तारीख उठा करके देखते हैं, जब खुद का मुहासबा करते हैं तो वाकई में हमारी दास्तानें कुछ और है, हमारी तारीखें कुछ और हैं, हमारे अकाबिरीन की जिंदगियां कुछ और है। आज हम नाम लेते हैं कि गौसे आजम दस्तगीर के हम गुलाम है, हम कादरी गुलाम है, हम चिश्ती गुलाम है, हम वाहिदी गुलाम है, हम अशरफी रज़वी गुलाम है। तमाम गुलामियों का तमगा अपने अपने गले में डाल करके हम बैठे हुए हैं, नारा लगाते हैं, लफ्जों के साथ जुमलों के साथ हम खेल तो रहे हैं, लेकिन हकीकतों में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकतों से उसका कोई सरोकार नहीं है। कहाँ चले गए हम, किस मकाम पर चले गए हैं कि आज अपने ईमान का इजहार हम अपनी जबान से करते हैं, जबकि ईमान का इजहार जबान से नहीं होता है बल्कि अमाल से होता है। बंदे का ईमान जितना कभी जितना मजबूत होगा उसका अमल उतने अच्छा होगा। जितने मजबूत आपका ईमान होगा आपकी नमाजें फौत नहीं होंगी, जितने मजबूत आपका ईमान होगा उतने नेकी की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे। जितना मजबूत जितना मुस्तहकम आपका ईमान होगा, आपका ईमान होगा, उतने ही लोगों को बुराइयों से तुम रोकते जाओगे, अच्छाइयों की तालीम देते जाओगे। क्योंकि इसी उम्मत के बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तामुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। तुम्हें दुनिया के अंदर इसलिए लाया गया ताकि तुम लोगों को बुराई से रोको और अच्छाई की दावत दो। लेकिन आज हालत तो यह है कि कुरान हमें बेहतरीन उम्मत का तमगा दे रहा है, लेकिन आज बुराई के हर महाज पर हम नजर आते हैं। कहीं अगर जुआ और ताश खेलने वाले लोग हैं तो वहां पर अगर 6 लोग हैं तो 4 वहां पर मुसलमान मिलेंगे। बाजार में चले जाओ आप, जितनी जरूरतें आज कौम मुस्लिम को है दूसरी कौमों को उतनी जरूरतें नहीं है। आज किसी कपड़े की दुकान पर चले जाओ, अगर वहां पर 20 औरतें खड़ी हैं तो 20 औरतों में 15 औरतें नकाब पोश आपको मिलेंगी, 5 औरतें मुश्किल से साड़ी और ब्लाउज वाली मिलेंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जिस तरीके से हमने आज बाजारों को सजा रखा है, काश की अपनी इबादत गाहों को सजा लिया होता, काश की अगर आज अपने मस्जिदों में बिछी हुई चटाइयों को अपने सजदों से मुज़य्यन कर देते तो आज हम बस्ती की तरफ ना जाते, सुबह हाली की तरफ ना जाते। आज हम उसी मकाम पर खड़े होते कि जिस तरीके से आज से पहले कुल कायनात हमारी खादमा थी, हम कुल कायनात
के मखदूम थे, लेकिन आज मामला बरक्स होते जा रहा है, क्योंकि आज हम बदआमालियों के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, बुराई के हर महाज पर हम नजर आते हैं। हालात और नौयत तो ऐसे हो गए हैं कि अगर दो मुसलमान का झगड़ा हो रहा है तो तीसरा मुसलमान ये नहीं सोचता है कि लाओ छुड़ा दे, सुलह करा दे, बल्कि यहाँ तक ऐसा रास्ता निकाल देता है कि तुम अभी तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो, तुम हाई कोर्ट तक पहुंच जाओ, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाओ, जहाँ पर दो मुसलमानों के दरमियान सुलह करवाना चाहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारी हालत और नौयत इस तरीके की हो गई है, बद से बदतर होते जा रही है। क्यों होते जा रही है? दरसगाहों से दूरी की बुनियाद पर, खानकाहों से दूरी की बुनियाद पर, उलमा से दूरी की बुनियाद पर, अपने अकाबिरीन औलियाए किराम की जिंदगियों को समझने से हम कासिर होते जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर आज जो दुहाली और पस्ती हमारा मुकद्दर होते चली जा रही है। आज जिस महाज पर, जिस मौके पर, जिस मकाम पर हमें होना चाहिए था, उससे निचले सतह पर हम होते चले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम एक दूसरे के दर्द को, कर्ब को नहीं समझ रहे हैं, एक दूसरे के लिए हमारे दिलों के अंदर हमदर्दी नहीं रह गई है, उखुवत और भाईचारा नहीं रह गया है, जिसकी बुनियाद पर आज इस तरीके की नौयत हमारे दरमियान आते आ रही है। ये सरकार तौहीद मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला, सरकार ताहिर मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स चहल्लुम की जो महफिल पाक आप मुनक्किद कर रखे हैं, जानते हैं ये वो ज़ात पाक है जो दुनिया में जब तक रहे तो इन्होंने अनेक को हमेशा एक बनाने की कोशिश किया है। लेकिन हम दावा करते हैं कि हम ताहिर मिल्लत के मुरीद हैं, हम दावा करते हैं कि ताहिर मिल्लत के चाहने वाले हैं, हम दावा करते हैं कि ताहिर मिल्लत के नाम पर अपनी गर्दनें कटवा देंगे। याद रखिएगा, वो अल्लाह का मर्द कलंदर वली, उन्होंने कभी दुनिया के अंदर किसी का दिल नहीं तोड़ा है, बल्कि ये दिलों को ये जोड़ते फिर नजर आए हैं। हमारी हालत ये हो गई है कि हम तो एक को अनेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन बुजुर्गों ने हमेशा अनेक को एक करने की कोशिश किया है। अगर तुम वाकई में सच्चे उनके पैरोकार हो, सच्चे मुरीद हो, सच्चे चाहने वाले हो, तो ये जरूरी नहीं है कि उनके नाम की महफिलें आप मुनक्किद करो। जरूरी ये है कि उनका फिक्र क्या रही है, जरूरी ये है कि उनका तखज्जुल क्या रहा है, जरूरी ये है कि उनका मिशन क्या रहा है। तो आओ जमाल अख्तर खान निज़ामी की ज़बान से सुनो कि सरकार ताहिर मिल्लत का मिशन क्या रहा है, सरकार ताहिर मिल्लत की फिक्र क्या रही है। बरेली की सरजमीन पर बैठे हुए इमाम अहमद रजा की जो फिक्र थी, वही फिक्र हमारे ताहिर मिल्लत की थी। बरेली की सरजमीन पर आला हज़रत सरकार का जो मिशन था, वही मिशन हमारे ताहिर मिल्लत का था। यही वजह है कि अल्लामा अब्दुल रहमान साहब किबला ने जब सरकार ताहिर मिल्लत के हाथों में हाथ दिया, मुरीद हुए, तो दुनिया ने इन्हें मुरीद कहा। अल्लामा फखरुद्दीन जब अपने पीर मुर्शिद के हाथों में हाथ दिए, जब ये मुरीद हुए, पैजत हुए, तो दुनिया ने इन्हें मुरीद कहा। और पर उलमा ने अपने पीरों के हाथ में जब हाथ दिए, जब मुरीद हुए, जब पैजत हुए, तो दुनिया ने इन्हें मुरीद कहा। लेकिन सरकार ताहिर मिल्लत की जात को हो, जब इन्होंने अपने पीर के हाथ में हाथ दे करके पैजत हासिल किया, तो कोई कहे न कहे, लेकिन जमाल का अकीदा बोलता है सरकार ताहिर मिल्लत मुरीद ना बन करके मुराद बन गए। और जब कोई मुराद होता है तो कायनात के लिए मंजिल मकसूद होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताहिर मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुरीद होना और है, मुराद होना और है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये महफिल मुक़द्दस जो सरकार ताहिर मिल्लत वद्दीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पाक पर मुनक्किद की गई, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इसके तमाम कारकुनान को अल्लाह ताला दारैन की तमाम नेमतों से माला माल फरमाए। उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त आप देख रहे हैं। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप तमामी हजरात के माबैन हाजिर हुआ था। अल्लाह ताला जो कुछ मैंने बोला है, सबसे पहले उन तमाम बातों पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद जुमला सामीन को अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।